नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये 4 संकेत मिलते हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इन संकेतों के माध्यम से आपको ये समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है कि ये संकेत मुझसे क्या कहना चाहते हैं। दिव्य शक्ति का मतलब यहाँ पर होता है अलौकिक शक्ति, चमत्कारिक शक्ति। आप चाहे इन्हें कुल देवी देवता समझ लें, भाग्य अपना समझ लें, भगवान समझ लें, लेकिन ये शक्ति मतलब पारलौकिक शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। कई वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। इन्हीं क्रम में आगे बढ़ते हुए मेरे आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पूजा पाठ, साधना, भक्ति करते हैं तो कई सारे आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कई बुरी बुरी भी होती हैं। क्योंकि बुरी बुरी चीज़ें का मतलब होता है आपका कर्म आपके सामने जल्दी जल्दी आता है और अच्छी चीज़ें भी आती हैं। तो अच्छी चीज़ों में एक तो अच्छा चरित्र आपको मिलता है, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में आपकी जल्दी जल्दी आंख खुलती है, इससे भगवान का साथ मिलता है, और थोड़े से आप पंक्चुअल भी बनते हैं, अनुशासन वाला व्यक्तित्व आपके अंदर आता है। उसके बाद सपने में आपको देवी देवता के दर्शन मिलते हैं और चीज़ों का पूर्व आभास आपको होने लग जाता है। आप भाग्य से भी तेजी से आगे बढ़ते हैं और सुगंधित वातावरण का आपको एहसास होता है। इसी के साथ साथ आपको सुहानी हवा का महसूस होना होता है, ठंडी हवा आपको मिलती है, रोशनी का पुंज आपको दिखता है, किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ होने लगती है। ये जस्ट एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी जगह पर पहली बार गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, या कई बार घटनाओं के घटित होने से पहले ही आपको उनका आभास हो जाता है। ऐसे सभी विचित्र, अनोखे और अनूठे अनुभवों के पीछे दैवी शक्तियाँ होती हैं जो हमें कई तरह की चेतावनियाँ देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कई चेतावनी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो इन्हें समझें और ज़िंदगी को जिएं सही तरीके से, किसी भी दुर्घटना और नुकसान से आप बचें। यदि पहला संकेत के रूप में अगर आपके कान में कुछ भी चीज़ कहने की आवाज़ आती है, कई बार हमारे आसपास कोई नहीं होता है लेकिन हमें कान में किसी के कुछ कहने की आवाज़ सुनाई देती है, हो सकता है कि दैवी शक्ति के आसपास होने का इशारा हो। ये इशारा बताता है कि दैवी शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती हैं। यदि आपको ऐसा संकेत मिलता है तो आप सजग हो जाएं, ठीक है। दूसरी बात, पंखों का दिखना। अध्यात्म या अलौकिक शक्तियों की दुनिया में पंखों की शक्तियों को निशानी माना जाता है। यानी ये जो पंख होते हैं उनको शक्तियों की निशानी माना जाता है। यदि आपको अचानक बार बार कहीं ना कहीं पंख दिखने लगे तो यह बताते हैं कि आपके आसपास कोई शक्ति है। यदि आप
मुश्किल में हैं तो आप उस शक्ति से मदद मांग सकते हैं और यह आपको मदद करेगी। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि आपको एक विशेष प्रकार का अंक दिखता है जिसे हम एंजल नंबर, दैवीय नंबर कह सकते हैं। अध्यात्म की दुनिया में कुछ अंकों को विशेष माना गया है, इन्हें एंजल नंबर कहा जाता है। ये अंक 3 और 8 हैं। यदि आपको बार बार ये अंक दिखाई दें तो समझ जाइए कि आपके आसपास दैवीय शक्ति है, वो आपको कोई संदेश देना चाहती है। इसलिए अलर्ट रहें और अपने माहौल, स्थितियों को लेकर सजग हो जाएं। अगर आपको किसी घटना का पूर्व आभास होने लग जाए, कई बार हमें कुछ घटनाओं का पूर्व आभास हो जाता है, इसे इंट्यूशन कहते हैं, तो ये संकेत बताते हैं कि दैवी शक्ति आपके साथ हैं और वो आपको आने वाली समय में होने वाली घटनाओं की तरफ चेतावनी दे रही हैं। जो लोग भी पूजा अर्चना साधना को सही प्रकार से करते हैं तो उन्हें दिव्य शक्तियां जरूर संकेत देती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक ही नहीं, बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। जैसे पानी पर चलने की शक्ति हो सकती है, आग से सकुशल निकलने की शक्ति हो सकती है, सम्मोहन की शक्ति, मंत्र तंत्र की शक्ति, बहुत सारी अलग अलग। और ये सारी दिव्य शक्तियां हैं और इन्हें पाया जा सकता है, बल्कि कई सिद्ध लोगों ने इन शक्तियों को पाया भी है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, बाबा गोरखनाथ जी। इन शक्तियों को आप अलग अलग साधनाओं के द्वारा पा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप साधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको दिव्य शक्तियां उसका आभास कराएंगी कि हम हैं, आप चलो। तो अगर आपको पहले इन संकेतों का सामना करना पड़ता है तो थोड़े अपने विवेक, बुद्धि, दिमाग से काम लें। ये क्या कह रही हैं, इनका क्या अर्थ है। इसीलिए मैंने अपने कई वीडियो में बोला हुआ है कि जब भी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आपको जरूरत होती है किसकी? गुरु की, जो आपको बता सके, समझा सके कि आपको ये दिव्य शक्तियां क्या कहने वाली हैं, क्या कह रही हैं। तो अगर आपको भी मिले ये संकेत तो आप इनका अर्थ समझें, चीज़ों को समझें और वैसा ही एक्शन लें, रिएक्शन लें और आगे बढ़ें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ